अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं और अभी तक वहाँ पर सायन नहीं आया हुआ होता है, तो वो रुक जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने की तरफ जाती है जहाँ पर एक वैन खड़ी हुई होती है और वो आगे की तरफ जाते हैं तो वो वैन वाला उन्हें लंच बॉक्स देने लग जाता है और बोलता है कि ये आप सबके लिए। वो पकड़ा रहा होता है कि तभी लोग उससे क्वेश्चन लग जाते हैं कि किसकी तरफ से है, पर वो वैन वाले को पता नहीं होता है। तभी वहाँ पर सायन होता है और बोलता है कि मतलब लंच आ गया है और वो देख रहा होता है। तभी उसके कलीग्स पूछते हैं कि ये आपने मंगवाया है, पर सायन जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। बॉक हीजू देखती है और उसमें हार्ट शेप की चीजें होती है जिसे देखकर वो सोच पड़ जाती है। फिर हीजू बस में जा रही होती है कि तभी वो एक खाली सीट में बैठती है और वहाँ पर जी हुआ आ जाता है। वो उसके पास बैठ जाता है और उसे कॉफी कैन पकड़ा देता है। उसे दे रहा होता है कि तभी वहाँ पर सायन उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे पीछे बैठकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ बैठना चाहूंगा। हुआन उसे बोलता है आगे की तरफ, पर वो बोलता है वो मेरी बैग रखने की जगह है और उसे वहाँ से उठा देता है। तो हुआन पीछे जाके बैठ जाता है। सायन हीजू के हाथ से वो कॉफी लेता है, उसके पास फेंक देता है और बोलता है कि अभी कॉफी अच्छी नहीं रहेगी और वो उसे जूस पकड़ा देता है। हीजू उसको देखती रहती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी और सांगवू को जो सारी पैकेट वाली चीजों खरीद रहे होते हैं, अपनी ट्रॉली में डाल रहे होते हैं। और यूरी फोन पे बात कर रही होती है केस के बारे में। वो पूछ रही होती है कि हमें प्रूफ कैसे मिलेगा कि ये जो किड्स हैं इनके पास अपनी फैमिली भी नहीं है, अब ये कैसे पता चला है कि वो कैसे खो गए हैं। पर सामने वाला इंसान फोन को काट देता है और सांगवू बोलता है कि वो इन चीजों में नहीं मानेंगे, तुम्हें रहना चाहिए। फिर हीजू देखती है ट्रॉली में कितने सारे सामान है, तो वो बोलने लग जाती है इतना सारा सामान कैसे। और अगले पल हम देखते हैं वहाँ पर हीजू सारे बच्चे आके ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसे बोलने लग जाती है कि तुम सांगवू की गर्लफ्रेंड हो ना, और उसको सांगवू की सारी पिक्स दिखा रही होती है वियर्ड वाली, जिसे देखकर सारे बच्चे हंस रहे होते हैं और यूरी भी काफी ज्यादा हंस रही होती है। तभी वहाँ पर सांगवू खाना लेकर आता है और वो बुला रहा होता है बच्चों को। बच्चे चले जाते हैं पर यूरी अभी भी देख रही होती है, जिसे देखकर सांगवू फोटो छीन लेता है और उन्हें देखने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सांगवू और यूरी को मैडम के पास। वहाँ पर वो पूछ रहे होते हैं कि इतने सारे बच्चे अभी तक घूम गए हैं, तो अभी तक किसी पता नहीं करा है। तो वो मैडम बोलती है कि अभी तक पता नहीं चला, इतने सारे बच्चे घूम गए हैं। और सांगवू बता रहा होता है कि कौन कौन बच्चा कौन होता है। तो ये मैडम बोलती है कि वैसे एक और बच्चा है जो गुम हुआ है, जिसे देखकर सांगवू पूछने लग जाता है कि कौन, और वो दिखाती है मैडम कि इन ट्विंस ब्रदर में से एक हुआ है और वो फोटो देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं किडनैपर को जो कुछ बना रहा होता है कि तभी उससे मैसेज आता है कि आज का जो प्लान है वो चेंज हो जाएगा और वो सोच में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं सब बस में काफी ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं, कोई फोटो क्लिक कर रहा होता है, कोई सो रहा होता है और हीजू भी सो रही होती है कि तभी वो सायन के कंधे पे अपना सर रख देती है, जिसे देखकर सायन थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। फिर वो वहाँ का पर्दा बंद करने की कोशिश करता है पर वो हिल नहीं पाता है हीजू की वजह से, तो वो उसको धूप से बचाने के लिए अपने हाथ से बचा रहा होता है और वो स्माइल भी कर रहा होता है। तभी एकदम से योंगयू का फोन बजता है और वो फोन को उठाता है, जिसमें उसकी वाइफ होती है और वो उसको मनाने लग जाता है। जब सायन ये चीजें देख रहा होता है, फिर सांगवू जब सायन को देखता है तो बोलने लग जाता है कि वो मेरी वाइफ थी, इसलिए मुझे बात करनी पड़ी थी। तो सायन बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर लेते हो, मतलब। तो योंगयू बोलता है कि पहले तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है और बाद में आदत हो जाती है, इसलिए हम कर सकते हैं ऐसे बातें। फिर वो सायों को थोड़ी बहुत बात बताता है कि ये चीजें हो कर सकते हैं हम, और सायों हीजू को देख रहा होता है सोते हुए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं योंगयू को जो बोल रहा होता है कि अब हम गेम खेलेंगे और जो गेम जीत जाएगा हम उसको प्राइज भी देंगे। वो उन सबको पेयर करने के लिए बोलता है। तभी हीजू के पास युआन आता है, पर सायों बोलता है कि हमें अलग अलग टीम करना चाहिए, जैसे कि इंटरप्रेटर वाले के साथ ना करे। तो योंगयू मान जाता है और सायों एकदम से हीजू के पास चला जाता है और योंगयू बोलता है चलो आप लोग पेयर बन जाओ। जब सारे पेयर में बन जाते हैं तो योंगयू बोलता है कि चलो जो विनिंग टीम होंगी, वो बोलने वाला ही होता है, सायों बोल देता है कि जो विनिंग टीम होंगी वही खुद ही पिक करेंगे। तो योंगयू बोलता है चलो ठीक है, और वो सब वार्म अप करने लग जाते हैं। फिर वो गेम खेलते हैं जो कि 2% जंप रोप होता है, जिसमें पहली टीम जाती है और वो 7 स्कोर करती है। तो साया बोलता है हीजू से कि मैं पहले जाऊंगा और फिर तुम बाद में मेरे पीछे पीछे आना। जब साया जाता है तो वो कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो एम्बैरेस हो के वापस पीछे आ जाता है। फिर एक और टीम कर रही होती है कि साया से बोलता है हीजू को मेरे पीछे आना, पर हीजू उसको फोन में लिख के बोलती है कि नहीं तुम मेरे पीछे आना। और जब टीम कर लेती है एक, तो हीजू जाती है और रोप में कूदने लग जाती है। फिर वो सायन को बुलाने लग जाती है कूदते कूदते और अपने क्लैपिंग भी करती है बीट की वजह से। जब सायन को बीट पकड़ लेता है तो वो आगे की तरफ आता है और रोप में दोनों के दोनों कूदने लग जाते हैं काफी ज्यादा खुश होकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी और सांगवू को जो कार में होते हैं और यूरी बोल रही होती है कि हमें फाइनली एक विक्टिम मिल गया है जिसका भाई ऐसे गायब है, तो अब हम उससे पूछ लेंगे तो हमें पता चल सकता है, और हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी तो हमें पता चल सकता है। तो सांगवू बोलता है कि हाँ मैं किड से पूछ लूंगा जो ऑर्फनेज के हैं। तो यूरी बोलती है हाँ ठीक है, और फोटो को देख रही होती है। फिर हम वापस से गेम में आते हैं जहाँ पे अब 3 लेग रेस हो रहा होता है और 2 टीम होती है, जिसमें एक हीजू और सायों की होती है। फिर जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो वो दोनों टीम भागने लग जाती है। पहले तो हीजू की टीम पीछे होती है, पर वो एकदम से आगे आते हैं क्योंकि दूसरी टीम गिर जाती है और वो गेम को कंप्लीट कर लेते हैं और जीत जाते हैं। वो सारे काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। जब वो गेम जीत जाते हैं तो सायों उसको गले लगा रहा है तो छालने भी लगता है, जिसकी वजह से सब उसे देखकर रुक जाते हैं और हीजू से अलग होने जाती है। फिर सायों बोलता है वो बस मुझे लगा था हम जीत गए इसलिए हुआ था और कुछ नहीं है। तभी योंगयू उसे पूछने लग जाता है कि उसे क्या चाहिए। तो सायों बोलने वाला होता है और अगले ही पल हम देखते हैं उसे वो और हीजू फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं योंगयू से, और योंगयू ने पोज बोल रहा होता है बनाने के लिए
कि आप पैसे से आ जाइए। योंगी ये भी बोलता है कि आप कुछ भी चीज मांगते थे तो ये की चीज मांगी, तो सायो बोलता है कि बस मुझे यही चीज चाहिए थी और वो फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। योंगी उसे पोज बताता है और सायो उसे मान लेता है, फिर उनकी फोटो क्लिक हो जाती है। फिर हम सबको हाइकिंग करते हुए देखते हैं जिसमें वो सारे के सारे ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। योंगी काफी ज्यादा थक रहा होता है तो वो बोलता है कि मैं थक गया हूं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो बाकी की टीम मेंबर बोलने लग जाते हैं कि आप बार बार थक रहे हैं तभी हम पीछे हैं। तभी हुआन बोलता है कि वो दोनों देखो कितनी जल्दी चल रहे हैं हीजू और सायो को, वो काफी ज्यादा अच्छी टीम बनाते हैं। तभी योंगी बोलता है कि वो मैरिड है इसलिए ऐसा मत बोलो, और वापस से चलने लग जाते हैं। ऊपर की तरफ हम देखते हैं हीजू और सायो को जो चल रहे होते हैं। तभी हीजू थक रही होती है तो सायो उसके पास आते उसे हाथ देने लग जाता है, और वो जब आगे की तरफ बढ़ाता है फिर वो उसे देखता है कि उसने जैकेट नहीं पहनी हुई होती है कोई, तो वो उसे बोलता है कि इस जैकेट को पहन लो, ऊपर जाके ठंड लग सकती है, और वापस से आगे चलने लग जाते हैं दोनों के दोनों। जब वो पूरे ऊपर तरह से आ जाते हैं तो देखने लग जाते हैं सामने की तरफ, और बाकी लोग भी पीछे की तरफ से आ रहे होते हैं। योंगी उन सबको खड़े होने के लिए बोलता है और बोलता है चलो हम फोटो क्लिक करते हैं, और सबकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं कि तभी कुछ औरतें आती हैं और सायो को पहचान लेती है तो उसके साथ फोटो क्लिक करवाने की जिद करती हैं, और लोग वहाँ पर काफी धक्का मुक्की करने लग जाते हैं जिसकी वजह से हीजू पीछे की तरफ चली जाती है। सायो से देख रहा होता है पर धक्के की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता है, और जब वो एकदम से चिल्लाने की आवाज सुनता है तो उसकी एक कलीग बताती है कि एक पर्सन गिर गया है और वो हीजू होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो हीजू को काफी तेज नाम चिल्लाता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं काफी ज्यादा ड्रोन उड़ रहे होते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ चुकी होती है और सब लोग बता रहे होते हैं कि वो कैसे गिरी थी और क्या हुआ था। तभी हम सायो को देखते हैं जो दूसरी तरफ से चढ़ रहा होता है, और वहाँ पर तो रेस्क्यू टीम पूछने लग जाती है ये कब चले गए थे, तो हुआन बताने लग जाता है ये पहले ही चले गए थे उनको ढूंढने के लिए पर मिले नहीं। फिर सायो बता रहा होता है कि नीचे मुझे कुछ नहीं दिखा, बस मुझे कुछ ट्रीज के ब्रोकन ब्रांचेस दिखे और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। फिर सायो बोलने लग जाता है कि हमें डॉग्स को भेजना चाहिए, जिसकी वजह से वो पहचान पाया। तो रेस्क्यू टीम पूछती है कि उनका कोई बिलोंगिंग्स है, तो सायो उसे जैकेट उठा के दे देता है और बोलता है कि ये मैंने उसको दिया था लगाने के लिए, तो ये देख लो, और वो उसे जैकेट पकड़ा देता है। फिर सायो उसके नंबर पर फोन कर रहा होता है पर फोन लगता नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में ले रहा होता है। अब रात हो चुकी होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो लेटी हुई होती है और बेहोश हो रखी होती है। तभी वो एकदम से उठती है और उसको दर्द होने लग जाता है अपने पेट में। वो जब बैठ जाती है तो वो याद करती है कि वो कैसे गिरी थी, उसे ऐसा लगा था उसे किसी ने धक्का दिया है। फिर हम देखते हैं हीजू काफी ज्यादा दर्द हो रखा होता है अपने पेट में, और वो जब तक फोन निकालती है तो उसके फोन चल नहीं रहा होता है, तो अपने बैग को खींचती है और उसमें से अपना दूसरा फोन निकालती है। उस फोन से वो पहले पुलिस को कॉल करती है और फिर एम्बुलेंस को करती है, पर फोन लगता नहीं है, और वो याद करती है उसके किडनैपर ने बताया था कि इससे सिर्फ सायन को फोन हो सकता है। हीजू बोलते हैं मतलब ये चीज सही थी, और वो काफी ज्यादा दर्द में होती है। दूसरी तरफ हम सायो को देखते हैं जो हीजू को ढूंढ रहा होता है, उसका आवाज चिल्ला रहा होता है। तभी उसको फोन आता है दोजी का जो बता रहा होता है कि रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं हीजू के बारे में। तो सायो बोलता है एकदम से फैल भी गया है, तो वो बोलने लग जाता है हाँ फैल गया है। तो सायो उस चीज को कंट्रोल में करने के लिए कहता है। तभी उसको दूसरे फोन आने लग जाते हैं अलग अलग लोगों के। तो रेस्क्यू टीम पूछती है कि आप इसको लोगे, तो सायो से मना कर देता है। वो बोलता है मैं किसी और के फोन का वेट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो काफी ज्यादा दर्द में होती है, और वो बोलती है कि कोई भी मुझे बचाने के लिए आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर ना मुझे ड्रोन दिख रहे हैं ना ही कोई इंसान दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई मुझे ढूंढेगा ही नहीं। वो ऐसा मन में बोल रही होती है। फिर अपने फोन को देखती है और बोलती है कि मुझे लगता है मैं ऐसे ही पकड़ी जाऊंगी अगर मैं भी फोन करूंगी। फिर वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं मैं अभी फोन करती हूँ, अगर उसने उठा लिया पर मैं चाहूंगी वो उठाए ना, और वो फोन को लगा देती है और बोलती है वो उठाए ना। और हम सायन को देखते हैं जो हीजू को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको हीजू का फोन आता है, वो उठा लेता है एकदम से। वो पहले हीजू बोलता है तो हीजू थोड़ी कंफ्यूज होती है, तो वो बोलने लग जाता है मतलब तुम्हें पता है हीजू कहाँ पर है। तो हीजू सुन रही होती है पर वो बोल नहीं पाती क्योंकि दर्द में होती है। तो सायन से बोलता है कि कुछ बोलो कि वो कहाँ पर है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तभी हीजू बोलती है कि तुमने बोला था ना जब वहाँ पर कोई लाश होगी तब फोन करूँ, तो अब जाके लाश ले लो। तो सायन थोड़ा रोने वाला फेस बनाता है और बोलता है चलो ठीक है मैं आता हूँ, मुझे बताओ कहाँ पर हो। तो हीजू बोलती है मुझे पता नहीं क्योंकि वो आसपास देखती है उसे कुछ दिखता नहीं है। तो सायन बोलता है कि मैंने हीजू के बैकपैक में एक फर्स्ट एड किट रखी है, तुम्हें उसे निकालना है, और वहाँ पर एक पोर्टेबल फ्लेयर भी होगी, उसे भी निकाल लो। वो हीजू को चिल्लाने लग जाता है, जब वो जवाब नहीं देती है तो हीजू बोलते हैं हाँ ठीक है, और वो उस बैग को खींचने लग जाती है पर उसे काफी दर्द हो रहा होता है जिसकी उसे कर नहीं पाती है। सायन से बोलता है कि तुम्हें करना होगा, पर हीजू वहाँ पे काफी ज्यादा तेज तेज रोने लग जाती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। फिर वो अपने बैग को निकालती है और उसमें से एक पैकेट को निकालती है, और सायन से बुला रहा होता है। तो हीजू बोलती है हाँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ, और वो फ्लेयर को निकालती है। तभी सायन बोलता है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा ही कोल्ड हो गया है तो उसने मेरी जैकेट पहनी होगी। हीजू उस फ्लेयर को निकालती है और छोड़ देती है। जब वो छोड़ती है तो सायन उसे देख लेता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पर है, तो मैं जा रहा हूँ। तो हीजू बोलती है कि हाँ जल्दी आओ, और सायन वहाँ पर भागने लग जाता है उसी तरफ जहाँ पर हीजू होती है, और हीजू ऊपर की तरफ देख रही होती है। फिर हम पहले का सीन दिखते हैं जिसमें हीजू और सायन जमीन पे होते हैं और हीजू से देख रही होती है। फिर वो याद करती है कि सायन ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें ये चीज अभी बोलूंगा कि हीजू को मैं, और हीजू बोलती है कि तुमने कंप्लीट नहीं करा तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स है ट्रू। वो उसको सुन नहीं पाती है तो उसके मुंह पर अपना कान लगाती है, और सायन से बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। जब हीजू ये सुनती है तो वो स्माइल करती है और वहीं पर ही सो जाती है उसके पास, और सायन भी सो रहा होता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सायन हीजू को ढूंढ लेगा उस जंगल में या नहीं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जाने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड डेमन जज और क्यूट ऑफिसर की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।